सो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है वो कुछ इस तरह से है x + 2 × x + 3 × x + 4 x + 5 -15 बेटा। तो बेटा आपने इसको सॉल्व करना इस तरह से है कि आपके पास ये गिवन है फैक्टर्स, आपने इन फैक्टर्स की दो दो की पेयरिंग करनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। बट हमें अभी ये नहीं पता कि हम किन दो दो की पेयरिंग करें, ठीक है, बिकॉज चारों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने किसी दो की पेयरिंग करनी है आपस में, जो बाकी दो बचेंगे उनको आपस में आपने ज्वाइन करना ताकि आपस में उनको मल्टीप्लाई हम कर सकें, ठीक है। अब रूल ये है कि आपके पास जो नंबर्स है बेटा, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट नंबर है 2, 3, 4 और 5, ये आपके यहाँ पे एज अ हिंट काम करेंगे कि आपने किन पेयर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे अगर देखें, अगर बेटा आप 2 और 5 को ऐड करें तो ये आता है 7 और 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है। इट मीन्स हमने क्या करना है, हमने बेटा ज्वाइन करना है x + 2 और x + 5 को, और इधर से आपने x + 3 और x + 4 को आपस में ज्वाइन करके इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा आएगा, आप अभी इनको ज्वाइन कर लें। x + 2 को आप लिखेंगे साथ में इसके x + 5 इंटू x + 3 इंटू x + 4 -5 -15 बेटा, ठीक है। ये बेटा आपने अब करना ये है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट टू को अलग से करना है मल्टीप्लाई आपस में, और इन दोनों को आपस में अलग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x इंटू 5 5x, ठीक है। नाउ 2 इंटू x 2x, नाउ 2 5 10, ठीक है। ये बेटा हमने फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने यहाँ पे ये लास्ट पे टू फैक्टर्स है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है, -15। जी बेटा अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, जो टर्म आपके सिमिलर हैं उनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। x² 5x प्लस 2x 7x प्लस 10 इंटू यहाँ बेटा हमारे पास बन रहा है 7x x² प्लस 7x प्लस 12 -15 बेटा। जी बेटा अब जो हमारा टारगेट था कि हमने यहाँ पे इनको फर्स्ट जो टू पार्ट्स क्वेश्चन 4 के हैं उन्हीं की तरह की शेप देनी थी, तो वो काम हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास जो x² प्लस 7x है, ये दोनों फैक्टर्स में क्या सिमिलर है। तो बेटा आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 7x, यानी कि जहां पे x² प्लस 7x है आपने रिप्लेसमेंट देनी है उसको y के इक्वल, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये स्टेप आप यहाँ पे अब, ठीक है। x² प्लस 7 की जगह पे आपने y लिखना है, सो y प्लस 10 इंटू यहाँ भी y प्लस 12 -15। जी बेटा अब बेटा आपके पास ये वही पार्ट बन गया है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही, ठीक है। यानी कि आप इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आएगा y² प्लस 12y प्लस 10y 10 12 120, ठीक है, -15 बेटा। जी इसको आप मजीद सॉल्व करें तो y² प्लस यहाँ बेटा आएगा 22y प्लस 120 -15 105, ठीक है। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी, मिड टर्म ब्रेक करनी आपने, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे 105 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y से जो कि 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेटा आएगा 105, ठीक है। इसके बेटा आप फैक्टर्स लिखें तो वो होते हैं 15 7 ये बेटा आप चूज करेंगे बिकॉज सारे के सारे यहाँ पे साइन प्लस में हैं, तो जो आपके फैक्टर्स आएंगे उनको भी आप प्लस ही करेंगे। 15 और 7 क्या आता है, 15 7 105, और अगर इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तब हमारे पास क्या आता है 22 भी आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये दोनों की जो कंडीशंस हमारी हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये आएगा हमारे पास y² प्लस यहाँ बेटा आएगा 15y प्लस 7y प्लस 105, ठीक है। अब यहाँ से बेटा कॉमन लें, फर्स्ट टू की पेयरिंग आप करें तो y कॉमन आता है वहाँ से, y प्लस 15, उसके बाद यहाँ से लास्ट टू जो है यहाँ से 7 कॉमन आता है, y
प्लस 7 15 ज़ा 105, ये बेटा हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से देखें y प्लस 15 और y प्लस 15 ये कॉमन आ रहा, तो आप अब इसको कॉमन लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा y प्लस 15 इंटू y प्लस 7, y प्लस 7 बेटा, ये बेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब बेटा y आपके पास एक्चुअल में किसके इक्वल था, जो कि हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के बाद आपने यहाँ पे उसकी ये रिप्लेसमेंट देनी है कि आपके पास y एक्चुअल में था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 15, और यहाँ बेटा हमारे पास आएगा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ चुका है। अब देखें हमारे पास ये जो है इसकी अगर तो मजीद मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, ठीक है, तो आप कर दें, बट यहाँ पे अगर देखें 15 1 ज़ा 15 और इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं 5 3 ज़ा, दोनों को बड़ा ऐड करें तो 8 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस 2 या प्लस का 2 या माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास प्लस का 7 हम गेट करें। इसी तरह यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया 7 1 ज़ा 7, तो 7 1 और 7 का डिफरेंस नहीं तो वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपने यहीं तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जी बेटा अब हम इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504 बेटा। अगेन आपने बेटा पेयरिंग वैसे ही करनी है, लाइक आप अगर देखें प्लस का 4 और माइनस का 5 क्या बचता है -1, ऐसे ही प्लस 7 माइनस प्लस 6 माइनस 7 क्या आता है -1 आता है। तो दोनों को अगर आप प्लस करें इन फैक्टर्स को जो ऑलरेडी अरेंज फॉर्म के अंदर हैं तो आपके पास सेम आंसर आ रहा है, तो बेटा आपने इन्हीं को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म के अंदर, यानी कि फर्स्ट टू को आप करेंगे मल्टीप्लाई और लास्ट टू को आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 बेटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x, ठीक है, और माइनस 7 6 42 माइनस 504 बेटा। ठीक है, अब इसको मजीद आप सॉल्व करें तो ये बेटा हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, और यहाँ भी हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 504 बेटा। ठीक है, नाउ अब यहाँ से आप करेंगे एक्स स्क्वायर, देखें यहाँ हमारे पास सेम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेटा, आप इसको रिप्लेसमेंट देंगे वाई के इक्वल। ठीक है, लेट कर लें, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये बेटा जब आप रिप्लेसमेंट देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा y माइनस 20 इंटू यहाँ पे आएगा y माइनस 42 माइनस 504 बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y, और उसके बाद बेटा 20 को आप करें मल्टीप्लाई 42 से तो ये बेटा हमारे पास आएगा 840। ठीक है, 22 ज़ा 0 आप लगाएं यहाँ पे, और 24 ज़ा 80 तो ये 84 बन जाएगा माइनस 504 बेटा। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 42 माइनस 20, तो ये बेटा हमारे पास आएगा माइनस का 62y। ठीक है, और यहाँ पे 840 में से बेटा आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं 504, तो बेटा ये हम करते हैं, बेटा ये आ रहा है 336। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 336 बेटा। अब ये बेटा आपके पास क्वेश्चन बन चुका है, अब आपने इसकी सिमिलर वे में बेटा आपने थर्ड पार्ट की तरह ही फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, आपने एक ऐसे पेज ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए 336 आए, और उनका डिफरेंस नहीं तो क्या आए 62 बेटा आए, तो ये बेटा आपने आप खुद इनको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके जस्ट हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो आपको मैं बेटा विन उसका बना देता हूँ वाई स्क्वायर। ठीक है, और देखिए मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस का चाहिए 336 और प्लस माइनस करने से हमें चाहिए माइनस का 62, तो ये बेटा बनते हैं हमारे पास आएंगे बेटा आपके पास -56y माइनस 6y। ठीक है,
और प्लस का 336 बेटा। चलिए इसके बाद y कॉमन ले तो हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस 56 और यहाँ से -6 कॉमन लें तो y माइनस 56 बेटा। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस 56 क्या आ जाएगा कॉमन और यहाँ से आएगा y माइनस 6 बेटा। अब y किसके इक्वल है x के माइनस x के, तो आप इसको वापस यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे दें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x के माइनस x माइनस 56 इंटू एक्स के माइनस x माइनस 6। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ चुका है। अब बेटा यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, अगर इसकी मजीद मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल होती है तो बेटा आप करेंगे, लाजमी करेंगे। लाइक हमारे पास क्या है 56 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से आएगा माइनस का 1, बिकॉज यहाँ पे क्या माइनस x है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो आपने वो लेके आना है। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर बनते हैं 8 7 ठीक है, दोनों को आप साइन चेंज करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 56 ही आ रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए दरमियान में माइनस का x, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ आप लगाएंगे माइनस का साइन और यहाँ प्लस का, तो ये बेटा इसके बनेंगे फैक्टर्स -8 और प्लस 7x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। ठीक है, और यहाँ बेटा आपके पास माइनस का आपको 6 चाहिए, 3 2 उसके बनते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, अब बेटा आपने इसको मजीद करना सॉल्व, तो ये हमारे पास यहाँ से x कॉमन आता है फर्स्ट फैक्टर में से। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 8 और यहाँ पे प्लस 7 कॉमन ले लें, x माइनस 8 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बेटा करें तो ये आपके पास x इंटू एक्स माइनस 3 बचता है एंड प्लस 2 कॉमन लें तो x माइनस 3 ही यहाँ पे भी बचता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7, इसके बाद यहाँ बेटा हमारे पास आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये बेटा हमारे पास इसके जो फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 8 x प्लस 7 x माइनस 3 एंड x प्लस 2। बेटा ये हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये बेटा हमारे पास तमाम लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, होप सो आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।